नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें आज हमारा होगा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दी गई है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस परिवेश के थे। दोस्तों आपको बताना है जो भगत सिंह थे वो किस परिवेश के अंतर्गत थे। देखिए दोस्तों, 2024 के फाइनल के 8 सेक्टर में पूछा गया है। एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, आप सभी की इस यूट्यूब चैनल पर डे ऐसा ही एमसीक्यू कराया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ए में दिया है बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का तथा उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जो थे पंजाब प्रदेश के थे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दी गई है दोस्तों, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तित्व के भाव को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ के। दोस्तों आप, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। जब देश के भाग्य का बात का निर्णय हो तो व्यक्तित्व को अपने भाग्य का या पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। ये सही बात है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक पत्र और एक लेख, रोज, जुट्ठन तथा संपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में यह पंक्ति लिखी गई है, जब देश का भाग्य का निर्णय लिया जा रहा हो या जब भी देश हित का बात आए तो दोस्तों अपनार्थ का स्वास्थ्य त्याग देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हमारा दी गई है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी है जो रचना भगत सिंह की है। संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, उसने कहा था। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह द्वारा रचित पाठ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। दोस्तों आपको बताना है जो भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, एक लेख और एक पत्र के माध्यम से किसको पत्र लिखना चाहते हैं। सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को तथा अशफाक खां को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव को एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने पत्र लिखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों मेरा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। दोस्तों जो वीर भगत सिंह है वो कैसी मृत्यु को सुंदर बताया है। देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन 2021 के फाइनली ईयर में 8 सेक्शन में पूछा गया है। चलिए जानते हैं कैसे मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर कहा है। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह सुंदर मृत्यु मानते हैं। चलिए जानते हैं इस अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। दोस्तों आपको बताना है पंजाब की भाषा और लिपि की जो समस्या है वो किसकी रचना है। भगत सिंह की, मोहन राकेश की, नामवर सिंह की तथा जे कृष्णमूर्ति की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह की एक रचना है पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमारा दी गई है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है जो एक पत्र और एक लेख है इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमारा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों ये कितना भी क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया। 2018 के आर्ट्स में पूछा गया, 2020 में साइंस में पूछा गया, 2021 में आर्ट्स में पूछा गया। तो दोस्तों एक बार और आपको हम क्लियर कर दें, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह तथा रामधारी सिद्दीनकर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। दोस्तों आपको बताना है जो भगत सिंह है
उनके पिताजी का क्या नाम है? सरदार किशन सिंह। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है भगत सिंह के पिताजी का नाम बताइए। सरदार किशन सिंह पिताजी का नाम हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा भगत सिंह के चाचा जी का नाम बताइए, तो अजीत सिंह हो जाएगा चाचा जी का नाम। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दी गई है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, भगत सिंह के नेतृत्व में नौजवान सभा का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा दोस्तों, नौजवान भारत सभा की गठन किसने किया था, भगत सिंह ने। तथा क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया था, तो कितना में किए थे, 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान सभा का गठन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का निर्माण किया था। स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजापति पार्टी, प्रजातांत्रिक पार्टी तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर शुरू किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दी गई है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है कि भगत सिंह कितने उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले लिए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारा 12 वर्ष, तथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 15 वर्ष, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जो थे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले लिए थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से कब मोह भंग हो गया था। 1920 में, 1921 में तथा 1922 में तथा 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी से और कांग्रेस से भगत सिंह का मोह भंग हो गया था। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों दिए गए हैं, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। दोस्तों आपको बताना है कि 1914 में पार्टी बनी थी, भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी तथा गद्दर पार्टी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो गर्म दल के नेता थे। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था। दोस्तों अब इसका नाम बदलकर चौड़ी चौड़ा षड्यंत्र कर दिया गया है, पहले इसको बोलते थे चौड़ी चौड़ा कांड। अब क्वेश्चन आपको मॉडरेट करके आएगा, चौड़ी चौड़ा षड्यंत्र कब हुआ था। दोस्तों चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया 20 में, ऑप्शन नंबर 1921 में, ऑप्शन नंबर 1922 में तथा 1924 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा षड्यंत्र हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, गोरखपुर के पास। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को तथा 24 मार्च 1934 को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को शहादत यानी फांसी दी गई थी। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दी गई है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जानलेवा किस पत्रिका से जुड़े थे। दोस्तों आपको बताना है कि भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकालने वाली जाने वाली पत्रिका से किससे जुड़े थे, प्रताप से जुड़े थे, दिनमान से जुड़े थे, संघर्ष से जुड़े थे तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया हमारा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। दोस्तों अभी क्वेश्चन में हमने पिताजी और चाचा जी का नाम बताया, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी किशन सिंह। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हमारा, एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। दोस्तों आपको बताना है, जो एक लेख और एक पत्र है शीर्षक पाठ क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है तथा कविता है। दोस्तों ये क्या है, ऐतिहासिक पत्र, नहीं मिटाने जाने वाली एक पत्र है। देखिए दोस्तों 2022 के साइंस में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पिताजी का नाम 2022 के साइंस में पूछा गया है। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमारा दी गई है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, नवयुवक संघ,
नौजवान सभा का, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा, तो अच्छा नौजवान दल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नौजवान भारत सभा की 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने गठन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दी गई है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? दोस्तों भगत सिंह जो थे अपने सजा के विषय में उनका क्या विश्वास था? वो क्या सोचते थे अपने सजा के विषय को लेकर? क्षमा की, नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का तथा आजीवन कारावास का। तो दोस्तों भगत सिंह को पहले ही अनुभव हो गया था कि इस सजा के बदले मुझे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं दोस्तों, प्रिंस क्रोपोटिकिन कौन था? दोस्तों आपको बताना है प्रिंस क्रोपोटिन कौन था, और शास्त्र का विद्वान था, एक राजनीति शास्त्र था तथा समाज शास्त्र का विद्वान था तथा इतिहास का विद्वान था। तो दोस्तों जो प्रिंस क्रोपोटिकिन था वो अर्थशास्त्र का एक विद्वान व्यक्ति था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों हमारा दी गई है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। दोस्तों आपको हमने ऊपर शहादत, फांसी की जगह पर शहादत शब्द यूज किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की फांसी यानी शहादत की गई थी। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में, भगत सिंह का पूर्ण परिवार क्या था? दोस्तों आपको बताना है जो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था वो कैसा था? व्यापारी वर्ग से थे, नौकरी पेशा से थे, स्वाधीनता सेनानी थे तथा वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों भगत सिंह का पूरा परिवार जो था वो स्वाधीनता सेनानी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दी गई है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत VVI है और एग्जाम में ये छोड़िए 10-12 का एग्जाम छोड़िए दोस्तों, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को तथा 16 अप्रैल 1929 को तथा 18 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी को लेकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इसी के लिए भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों आगे क्वेश्चन दी गई है हमारा, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? दोस्तों आपको बताना है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे प्रताप पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। इसी पत्रिका से भगत सिंह जुड़े थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दी गई है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है जो हमारे भगत सिंह, वीर भगत सिंह, उनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? दोस्तों पंजाब प्रांत में हुआ था। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को तथा 27 सितंबर 1909 को। तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। देखिए दोस्तों एक 2022 में पूछा गया, 2024 में आपको 100% हम दावा देते हैं दोस्तों 2026 के फाइनल पेपर में आएगा ही आएगा दोस्तों भगत सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों, भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर में किया, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। अब पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दी गई है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? दोस्तों आपको जो बताना है जो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध है इसके रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह तथा दिनकर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह द्वारा रचित एक निबंध है, कौन? विद्यार्थी और राजनीतिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दी गई है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? दोस्तों आपको बताना है जो मतवाला पत्रिका है वो कहां से निकलती है। ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों कानपुर से, ऑप्शन बी में दिया है पटना से, वाराणसी से तथा कोलकाता से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मतवाला पत्रिका कलकत्ता यानी उसका नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया है। कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन से महापुरुष है जिन्होंने कहा था आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भगत सिंह, वीर भगत सिंह ने बोले थे आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णता का सिद्ध करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? दोस्तों आपको बताना है मैं नास्तिक हूं तो क्यों हूं, यह किसका लेख है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भगत सिंह का,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चंद्रशेखर आजाद का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुखदेव का, तथा ऑप्शन नंबर डी में खुदीराम बोस का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का लिखा हुआ एक है मैं नास्तिक क्यों हूं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में बंदी जीवन किसकी कृति है? दोस्तों आपको बताना है जो बंदी जीवन है वो किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, चंद्र चट्टोपाध्याय की, सच्चिदानंद सन्याल की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सन्याल की रचना है कौन? बंदी जीवन। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कुलबीर सिंह जो कुलबीर सिंह है और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? दोस्तों आपको बताना है जो जो कुलबीर सिंह है और कुलतार सिंह भगत सिंह को क्या लगते थे? मामा लगते थे, भतीजा लगते थे, चाचा लगते थे, तो भाई लगते थे। तो दोस्तों कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई लगते थे दोस्तों। आगे दिया गया क्वेश्चन गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक थे? दोस्तों आपको बताना है जो गणेश शंकर विद्यार्थी है वो किस पत्रिका का संपादक थे? मर्यादा का, ब्राह्मण का, करमवीर का तथा प्रताप का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रताप पत्रिका का संपादक कौन थे? गणेश शंकर। क्वेश्चन आएगा प्रताप पत्रिका से भगत सिंह जुड़े थे या नहीं? तो भगत सिंह जुड़े थे प्रताप पत्रिका से। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को तथा 18 अप्रैल 1929 को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह अपने 3 मित्रों के साथ असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 6 एक पत्र एक लेख का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके साथ हमने किया। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको एक बात और हम क्लियर कर दें, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।